श्री राधे राधे दोस्तों, आपके सामने एक कथा लेकर के आई हूँ जो इस प्रकार से है। इसकी सर्वोत्तम आशीर्वाद कृष्ण का पवित्र नाम। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने भगवान शिव की भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वरदान मांगा। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे सनातन गोस्वामी के पास जाने की सलाह दी। सनातन गोस्वामी वृंदावन के बहुत बड़े संत थे और कहा कि सनातन ही उसे सर्वश्रेष्ठ वरदान दे सकते हैं। भगवान शिव की सलाह पर चलते हुए ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास गए और भगवान शिव का संदेश सुनाया। सनातन गोस्वामी, जो अपनी गहरी आध्यात्मिकता और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे, उनके पास एक जादुई रत्न था जो लोहे को सोने में बदल सकता था। उसे वो कसौटी कहते थे। हालांकि सनातन ने इस बहुमूल्य रत्न को कचरे के बीच में रखा था और इसके प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई। ब्राह्मण के अनुरोध पर सनातन गोस्वामी ने उसे वो कसौटी थमा दी। ब्राह्मण बहुत खुश होकर चला गया। उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपनी इच्छा अनुसार लोहे को सोने में बदल सकता है। फिर भी जब वो जा रहा था तो उसे एक विचार परेशान कर रहा था कि अगर ये कसौटी वास्तव में सर्वोत्तम आशीर्वाद है तो सनातन गोस्वामी ने इसे कचरे के साथ क्यों रखा। शायद उनके पास इससे कहीं अधिक मूल्यवान कोई वस्तु हो। इस संदेह को दूर करने में असमर्थ उसने सनातन गोस्वामी के पास लौटने और आगे पूछताछ करने का निर्णय लिया। वापस लौटने पर ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, यदि ये कसौटी सबसे बड़ा वरदान है तो आपने इसे कचरे के साथ क्यों रखा है। सनातन गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये कसौटी सबसे अच्छा आशीर्वाद नहीं है, लेकिन क्या आप सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण ने भगवान शिव के मार्गदर्शन को याद करते हुए उत्सुकता से सहमति व्यक्त की। फिर सनातन ने उसे निर्देश दिया कि वो कसौटी को पास के जलाशय में फेंक दे और वापस आ जाए। ब्राह्मण ने आज्ञाकारी रूप से कसौटी को त्याग दिया और सनातन गोस्वामी के पास लौट आया, इस विश्वास के साथ कि उसके लिए कुछ और भी बड़ा इंतजार कर रहा है। सनातन ने तब ब्राह्मण को हरे कृष्ण मंत्र के जाप में दीक्षित किया, जिससे उस ब्राह्मण को पता चला कि भगवान के पवित्र नाम कसौटी सहित किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस दीक्षा के माध्यम से ब्राह्मण को परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महामंत्र, जो आध्यात्मिक पूर्णता और परम भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध प्रदान करता है। ये कहानी दर्शाती है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना भौतिक धन या संपत्ति में नहीं पाया जाता है, बल्कि आध्यात्मिक धन में पाया जाता है, जो पवित्र नामों के जाप के माध्यम से दिव्य से जुड़ने से प्राप्त होता है। सच्चा आशीर्वाद आध्यात्मिक अभ्यासों के मूल्य और पवित्र नाम की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने में निहित है। हम प्रार्थना यही करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हमें जीवन के सच्चे खजाने, आपके पवित्र नाम और दिव्य उपस्थिति को खोजने और संजोने की बुद्धि प्रदान करें। हम हमेशा भौतिक संपदा से ज़्यादा आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें और हरे कृष्ण के पवित्र नाम हमें शाश्वत शांति और खुशी की ओर ले जाए। हमें हर भौतिक संपदा के साथ हम रहते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मूल्यवान हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम यही नाम है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।